कृष्ण। तो हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सूत उवाच। और ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ताकि धर्म को आसान भाषा में सब तक पहुंचाया जाए। तो अभी जिस आयोजन की सभी बात कर रहे हैं वह है महाकुंभ, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मनाया जा रहा है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। तो ये कोई साधारण कुंभ नहीं है। कुंभ भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, जो हर 6 वर्ष में मनाया जाता है। एक कुंभ जो 12 वर्षों में मनाया जाता है। और यह है महाकुंभ, जो 144 वर्ष में मनाया जाता है। इस कुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। और ये इस संसार का सबसे बड़ा जनसमूह यहाँ एकत्रित होगा। कुंभ में साधारण यात्रियों के अलावा काफ़ी तरह के साधु भी आते हैं। और आपने शायद अखाड़ा शब्द जरूर सुना होगा। तो ये अखाड़ा शब्द सुनने में तो व्यायामशाला जैसा लगता है, लेकिन ये साधुओं का समूह कैसे हो गया? तो ये शब्द आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जब ये देखा कि लोगों को शास्त्र के अलावा शस्त्र विद्या भी सीखनी होगी ताकि वो धर्म की रक्षा करें, तो उन्होंने अलग अलग समूह में अखाड़ों का निर्माण कराया। और कुल 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें से कुछ शैव अखाड़े हैं, कुछ वैष्णव अखाड़े हैं, उदासीन अखाड़े हैं और नागा सन्यासी होते हैं। कुछ अखाड़ों के नाम शायद आपने सुने भी हों, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, इस तरह के कुल 13 अखाड़े हैं। तो ये तो हुई कुंभ की बात। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कुंभ मनाया क्यों जाता है? तो हम आज इसी कथा को जानेंगे। तो ये कथा शुरू होती है जब देवराज इंद्र अपने हाथी के साथ कहीं जा रहे थे और उन्हें दुर्वासा मुनि मिले। और वो दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने वो माला अपने हाथी की सूंड में रख दी। अब हाथी तो हाथी ही ठहरा, उसने वो माला उठाकर जमीन में पटक दी। इस बात से दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि आपकी सारी सुख समृद्धि जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जितने भी युद्ध हुए देवताओं और असुरों के बीच, उसमें असुर जीत गए और देवता हार गए। और असुरों ने इस सारे संसार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और इसके बाद जैसे कि देवता हमेशा करते हैं, वो भगवान विष्णु की शरण में गए। इसी तरह हमें भी भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। और भगवान ने उन्हें समझाया कि अब आप लोगों को असुरों के साथ मिलकर कोई आयोजन करना चाहिए। इसके बाद देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और उन दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई और इसको लेकर वो समुद्र का मंथन करने लगे। पर पर्वत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। इस समय भगवान कूर्म अवतार लेकर उसको सहारा देने लगे, उस पर्वत को, ताकि समुद्र का मंथन किया जा सके। और इस समुद्र मंथन से जो सबसे पहली चीज निकली वो था हलाहल विष। और इस विष को देखकर देवता दानव ही नहीं, इस संसार के सभी प्राणी घबरा गए। भगवान विष्णु के समझाने पर देवता शिव जी के पास गए। शिव जी बड़े ही कृपालु हैं और शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी के कारण वो नीलकंठ कहलाए। और इसके बाद समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इस तरह के कई तरह के रत्न प्राप्त हुए। और सबसे अंतिम में वहाँ पर धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जो कि भगवान के एक अवतार हैं, वो हाथ में कुंभ लेकर प्रकट हुए जिसमें अमृत भरा हुआ था। और फिर तो इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होने लगा और ये युद्ध 12 दिन तक चला। अब इस 12 की संख्या को याद रखिएगा, क्योंकि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। यानी कि मनुष्यों के हिसाब से 12 साल तक युद्ध होता रहा। और इस बीच में अमृत के कुछ बूंदे जो हैं वो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अब ये बूंदे जहां जहां गिरी वहां पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। और जब हर 12 साल के 12वें बार यानी 144 साल में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस सब के होने के बाद मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया भगवान ने। और मोहिनी मूर्ति ने
दानवों को मूर्ख बनाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और इसके साथ हमारी ये कथा समाप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात जो सीखने को मिलती है कि अगर आप गर्व करते हो तो आपका पतन निश्चित है। जो कि इंद्र के साथ हुआ, उनकी सारी समृद्धि, सारा वैभव समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा गर्व के कारण दुर्वासा मुनि का अपमान किया। दूसरी जो सीखने लायक बात है वो ये कि भगवान जो है वो हमेशा देवता या देवता तुल्य लोगों की मदद करते हैं। इस पूरे प्रकरण में भगवान ने इस पूरी लीला में 3-4 अवतार लिए। भगवान ने अजित का अवतार लिया, भगवान ने कूर्म अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया ताकि देवताओं की मदद कर सके। जो तीसरी सीखने लायक बात है वो ये कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लस्टी हो जाते हैं, तो भी हमारा पतन निश्चित है। जो कि मोहिनी मूर्ति से मोहित हुए दानवों के साथ हुआ, उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। चौथी चीज़ जो जानने लायक है कि शिव जी जो हैं वो बड़े ही कृपालु हैं। वो उन्होंने पूरे संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। और जो पांचवी चीज़ है कि लक्ष्मी जो है वो हमेशा नारायण के पास रहती हैं। जब लक्ष्मी जी आई समुद्र से तो उन्होंने नारायण का ही वर्ण किया। तो इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी चाहिए। और इसके साथ ही हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।